custom things. Hope you all are doing good. So आज है February 1st and I am back again with a cover page video. So इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम डूडल आर्ट कर सकते हैं. उससे पहले जान लेते हैं डूडल आर्ट है क्या. So बचपन में हम सब ने ये आर्ट फॉर्म ट्राई किया है अननोइंगली ऑब्वियसली, क्योंकि तब हम अपने कॉपीज में जब हमें कोई क्लास में बोरिंग लगता था या कोई हमें कुछ करने को नहीं होता था तो उस टाइम पे हम अपने कॉपीज के पीछे या कहीं पे भी जो मार्जिन्स होता है स्पेशली वहां पे हम कुछ ना कुछ आर्ट बनाते रहते हैं. तो उन सारी चीजों को हम डूडल्स कहते हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं. बचपन में तो हमें ऑब्वियसली डांट पड़ता है कि हम अपने कॉपीज को गंदा कर रहे हैं, बट एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए. इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. तो सारे बेनिफिट्स हम जान लेंगे. पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैं आज कौन सा थीम लेती हूँ इस डूडल आर्ट के लिए. ऑब्वियसली जब हम बचपन में करते थे तो उसमें हमारा कोई ऐसे रैंडम थॉट्स हम लगाते थे, बट आज मैं एक थीम के वाइज चलूंगी. देखते हैं कि इसका आउटकम कैसा आता है. सबसे पहले हम बात करते हैं थीम के बारे में. सो यहाँ पे फरवरी मंथ का जो कवर पेज है उसको मैं बहुत ज़्यादा कलरफुल रखना चाहती हूँ. ये क्योंकि मैं ये सिर्फ जेल पेन का यूज़ करूँगी, सो यहाँ पे मैं ब्लैक, ब्लू एंड रेड पेन का यूज़ करूँगी. इसके अलावा इसका जो थीम है वो थोड़ा सा लव, थोड़ा स्माइल्स, हैप्पीनेस, इन सारे रिलेटेड होगा, क्योंकि फरवरी काफ़ी हैप्पी काइंड ऑफ मंथ मुझे लगता है. इसलिए इस बार मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो डूडल्स मैं बनाऊंगी वो इस थीम के ऊपर ही बेस्ड होगा. अब यहाँ पे फरवरी के साथ सिर्फ अगर मैं फरवरी लिखती तो ये ओके लगता, बट यहाँ पे मैंने एक एडजेक्टिव ऐड किया है जो है फैबुलस. सो फैबुलस फरवरी को मैं थोड़ा सा बोल्ड में रखूंगी, थोड़ा साइज में बिग में रखूंगी, एंड बाकी जो इसके एलिमेंट्स होंगे उसको मैं थोड़े से छोटे साइज में रखूंगी, ताकि ये जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये फैबुलस फरवरी थोड़ा हाईलाइटेड लगे. क्योंकि इसमें मैंने कोई अलग कलर का यूज नहीं किया है, पूरे को मैं सिर्फ इन 3 कलर से फिल करूंगी. सो इसलिए इन दोनों को थोड़ा हाईलाइटेड लिखना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको थोड़े से बड़े फॉन्ट में लिखा है. बाकी सारे को मैं छोटे फॉन्ट में कंप्लीट करूंगी. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप किसी थीम पे अगर डूडल्स बनाते हैं तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में जो भी उस रिलेटेड थॉट्स आता है आप उन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप कोई फूड रिलेटेड कर रहे हैं तो आपका जो भी फेवरेट आइटम्स है या इन जनरल भी आप सारे फूड आइटम्स को ही उस डूडल में ऐड कीजिए. अगर आप प्लांट्स रिलेटेड कर रहे हैं तो प्लांट्स, अगर जैसे कि यहाँ पे मैं लव रिलेटेड कर रही हूँ, फरवरी मंथ रिलेटेड कर रही हूँ, तो यहाँ पे लव रिलेटेड जो भी हैप्पीनेस रिलेटेड थिंग्स है उन सारे एलिमेंट्स को मैं ट्राई करूंगी ऐड करना जितना पॉसिबल होगा, ऑब्वियसली बिकॉज सारे चीज़ें ऐड करना एक ही शीट पे पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ पे मेरे दिमाग में जो भी थिंग्स आ रहा है रैंडमली, मैं उन सारे चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ करूंगी. डूडल आर्ट का बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है कि इसको आप रैंडमली फिल कर सकते हैं. ऐसा कोई डायरेक्ट पैटर्न नहीं है, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक ही वे में, मतलब ऊपर से नीचे ही आपको सिर्फ ड्रॉ करना है. आप रैंडमली कहीं पे भी जो भी आपके एलिमेंट्स ध्यान में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, उन सारे को आप ऐड कीजिए, एंड एट द एंड जो भी स्पेस बचेगा आप उस पे छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ बड़े बड़े एलिमेंट्स मैंने ऐड किया है, एंड देन बीच बीच में जो छोटा स्पेस है मैं उसको फिल करूंगी, क्योंकि एट अ टाइम आपके दिमाग में कुछ एक ही आइडिया आ रहा होगा. उस आइडिया को पहले आप सोच लीजिए कि आपको कहाँ प्लेस करना है उस एलिमेंट को, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट को, और जो ऑटोमेटिकली जब आप बनाते रहेंगे इसके बीच का जो भी गैप रहेगा वो रैंडमली आप फिल कर सकते हैं. Another best part about this doodle art is इसके लिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आपके दिमाग में जो भी रैंडमली थॉट्स आता है आप उसको ही ड्रॉ करते हो, एंड इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि कोई भी शेप आपको एग्जैक्टली ऐसा ही दिखना चाहिए. यहाँ पे जैसे मैं जो भी बना रही हूँ, जब आप अगर इसको सेम टू सेम कॉपी भी करना चाहो फिर भी आपको आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप खुद ना कुछ उसमें अपना एलिमेंट्स ऐड कर ही लोगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो भी थिंग्स आ रहे हैं आप वही सारे चीज़ों को डूडल आर्ट में इंक्लूड करते हो. सो आप अगर देखोगे सेम डूडल आर्ट कभी भी 2 जन का ऐसे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके दिमाग में जो आ रहा है उसके दिमाग में वो नहीं आ रहा होगा, एंड द वाइस वर्सा.
सो इसलिए जब भी आप डूडल आर्ट करते हैं तो बहुत ही फ्री माइंडेडली आप करते हैं, आपके दिमाग में जो भी आता है आप उसी को सिर्फ पेन डाउन करते हैं। सो इसलिए ये आर्ट अपने आप ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही एक स्ट्रेस रिलीविंग आर्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। तो ये स्टडीज़ के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन में हो या फिर अगर आप क्लास में हो या कोई और काम कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम अगर आप डूडल आर्ट कर रहे हो, सो उससे आपकी जो माइंड की कॉर्नर्स है जो कि ऐसे में बहुत ही इनएक्टिव होता है, तो डूडल आर्ट करते टाइम वो सारे कॉर्नर्स, वो सारे पार्ट्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत डीपली किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं। सो जब आप सोचते हैं एंड एट द सेम टाइम यू आर इन अ प्रेजेंटेशन और एनीथिंग एल्स जो कि आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, सो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें आपकी कैपेबिलिटी जो ग्रास्प करने की है वो बहुत बढ़ जाती है। सो डूडल आर्ट इज़ अ ग्रेट थिंग अगर आप किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, बट हो सकता है कि आपको वो बोरिंग लग रहा हो या फिर आप उसमें अपना फुल माइंड नहीं दे पा रहे हो। सो डूडल आर्ट के साथ आप वो काम कर सकते हो ताकि आपका दोनों काम एक साथ हो जाए। आपका ये डूडल आर्ट भी हो गया, एट द सेम टाइम आपकी कैपेबिलिटी, याद करने की कैपेबिलिटी, आप रिमेंबर करने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ डूडलिंग इज कि ये आपको बहुत ही क्रिएटिवली थिंग्स को याद रखने में हेल्प करता है। सपोज आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो एंड एट द सेम टाइम उसकी आप कोई डूडल कर रहे हो, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप बना रहे हो सेम चीज़ की, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है क्योंकि हो सकता है कि जो सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हो, जो स्पेशली फॉर द किड्स, उनको अपने वे ऑफ थिंकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको ये सारे चीज़ों जो वो पढ़ते हैं, उनको अगर अपने वे से कुछ भी डूडल आर्ट करे या कुछ भी इस तरह के अपने इमेजिनेशन से अगर वो उसको पेन डाउन करे, सो इससे उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है। सो ये एक ग्रेट वे ऑफ लर्निंग है एंड ये भी स्टडीज़ ने प्रूव किया है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि ये आपके क्रिएटिविटी या फिर क्रिएटिव स्किल्स को बहुत एनहांस करता है क्योंकि ऑब्वियसली जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप एक अपना वे दे रहे हो, अपना एक इमेजिनेशन को आप पेन डाउन कर रहे हो। तो ये ऐसा तो ऑब्वियसली क्लाउड्स ऐसे नहीं होते हैं, फ्लावर्स ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, बट ये क्योंकि ये मेरा इमेजिनेशन था जिसको मैंने क्रिएटिवली पेपर में नोट डाउन किया। सो सिमिलरली आप भी अगर इस तरह से आप करते हो डूडल आर्ट, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने में, आपकी क्रिएटिव स्किल्स को एनहांस करने में, एंड स्पेशली अगेन फॉर द किड्स ये उनको बहुत हेल्प करता है आगे जाके अगर वो क्रिएटिवली किसी चीज़ को सोचना चाहे। सो गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी कि वो जो भी उनके दिमाग में आ रहा है उनको वो हमेशा नोट डाउन करें, नॉट ऑलवेज इन अ राइटिंग फॉर्म, बट देन आप उनको डूडल आर्ट करने में मोटिवेट कीजिए ताकि वो सारी चीज़ों को फ्रॉम द टाइम टू टाइम वो नोट डाउन कर पाए। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ये फाइंड किया गया है कि ये डूडल आर्ट जो है ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप किसी चीज़ को डीपली सोचते हो एंड एट द सेम टाइम अगर आपके पास एक पेन एंड पेपर है, सो आप उस प्रॉब्लम को इतना डीपली सोचते हो कि आपके दिमाग में कुछ रैंडम थॉट्स आते हैं, कुछ सॉल्यूशंस रैंडम दिमाग में आपके आते होंगे जिसको आप अननोइंगली, अनकॉन्शियसली आप उस पेपर पे नोट डाउन करते हो इन अ आर्ट फॉर्म। सो इससे आपका जो भी हो, कभी कभार ऐसा होता है कि उससे आपका जो प्रॉब्लम है उसका एक्चुअल सॉल्यूशन आपको मिले। ये भी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग प्रूव्ड है कि डूडल आर्ट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड फाइनली द बेस्ट पार्ट अबाउट डूडलिंग और डूडल आर्ट इज़ इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर। अगर आप कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा सैड है, सो इन दैट केस अगर आप डूडल करते हैं तो वो आपका स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्पफुल होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं एंड अगर हम एट द सेम टाइम डूडल कर रहे हैं, सो वो सारे थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आता है। जो स्ट्रेस वाली पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें आप फॉर सम टाइम आप उसको भूल के आपके दिमाग में कुछ दूसरा थॉट्स जो भी आ रहा है आप उसको ड्रॉ करते हो। सो दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस। इनफैक्ट जब आप हैप्पी भी होते हो या सैड होते हो या किसी भी सिचुएशन में किसी भी इमोशंस को आप हैंडल करने के लिए अगर आप डूडल आर्ट करते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे ऑफ कनेक्टिंग टू योर फीलिंग्स। अगर सैड है तो वो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, अगर आप हैप्पी है तो ऑब्वियसली आपका वो हैप्पीनेस, आपका वो सारे जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको भी अगर आप नोट डाउन करते हैं सो वो आपको हैप्पियर बनाता है।
सो दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ डीलिंग विथ स्ट्रेस, डीलिंग विथ एंग्जाइटी, एंड इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अगर आप कोई भी इन सारे सिचुएशन से गुजर रहे होते हो। फाइनली कमिंग बैक टू द कवर पेज, यहाँ पे अगर आप बिगनिंग से देख रहे होगे तो यहाँ पे मैंने बड़े एलिमेंट्स को पहले ऐड किया है, एंड नाउ आई एम जस्ट फिलिंग द गैप्स। जो भी छोटे छोटे स्पेसेस जो मुझे ब्लैंक लग रहे हैं वहाँ पे मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ, ताकि पूरा पेज जो है वो कंप्लीट लगे, पूरा आर्ट एक कंबाइंड हो, एंड जो स्पेसेस है वो ब्लैंक ना लगे। सो इसी तरह से मैं पूरे को कंप्लीट करूँगी। अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये कंप्लीट है, बट इसके बाद भी मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड किए हैं, क्योंकि आप ये जो भी वाइट स्पेस देख रहे हो इसको मैंने बहुत फिल किया है। बहुत सारे और भी छोटे छोटे एलिमेंट्स, कुछ डॉट्स रैंडमली, अगर मुझे उतना स्पेस नहीं मिला कि वहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड कर पाऊँ, तो सिंपल रैंडम डॉट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस मैंने ऐड किया है, ताकि ये पूरा डूडल आर्ट कंप्लीट लगे। इसके अलावा बॉर्डर देना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी वाइट शीट पे कर रहे हैं। इन सारे को इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मैं कवर पेज सीरीज़ पूरे एक कॉपी में मेंटेन करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसे फ्रेम नहीं कर सकती। अदरवाइज़ ये आर्ट मुझे एज अ पेज, ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सोची कि इसको मैं एज अ फ्रेम करूँ, बट अगेन मैं कभी और कुछ और बनाऊंगी जिसको मैं फ्रेम करना चाहूँगी। सो दिस आर्ट इज ऑलमोस्ट डन। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, थोड़े बहुत हाइलाइट्स जो बाकी है मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये आर्ट फॉर्म अच्छा लगे। अगर आपको ये आर्ट फॉर्म या इससे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, या आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स फैमिलीज किसी को भी इससे हेल्प हो सकती है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और एक सब्सक्रिप्शन से थोड़ी बहुत मोटिवेशन बढ़ जाती है। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। आप देख लीजिए कि इसका फाइनल आउटकम कैसा आता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें थोड़ा ये सारे जो आइडियाज है इसको आप अपने वैलेंटाइंस डे कार्ड वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। ये सारे बहुत आजकल ट्रेंडी है। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।